उसकी तरफ बढ़ रही थी, मानो एक पूरी फौज जो कि समुद्र से बाहर आ रही है, एक अकेले बंदे में, एक अकेले शख्स के उधर बढ़ रही थी और वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं। उस फौज में से जो मेन उनका लीडर था, उनका जो राजा था, वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा, कौन है ये शख्स जिसने हमें डिस्टर्ब करना चाहा, हमें परेशान किया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे 7 बजे के बाद आना मना है? तो ली बहुत अपना डर चुका था, वो डर में सहमता हुआ एकदम उसने बहुत ही धीरे नम आवाज़ में कहा कि मैं उसकी आवाज़ बोल नहीं पा रहा था, वो क्लियर अपनी शब्द कह नहीं पा रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा कि मैं बस उत्सुक था, मैं बस क्यूरियस था, मैं बस जानना चाहता था, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसके ऊपर एक बड़ी ही तेज टोन में उस राजा ने उससे कहा कि तुमने हमारा शांति, हमारा पीस भंग किया है, अब तुम्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम हमारे में से, अब तुम हम में से एक बनोगे। तो ली ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया एंड वो कैमरा उसके हाथ से वहीं छूटा और उसके पीछे एक जंगल था, वो जंगल की तरफ भागा। जंगल की तरफ भागते वो भाग रहा था, वो बिना सोचे बस भागे जा रहा है। पीछे से उसके आवाज़ आ रही है, बहुत सारे सोल्जर जो कि मार्च करते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। सोल्जर्स के मार्च करने की आवाज़ उसके पीछे से आ रही है, तलवारों की आवाज़ आ रही है, आर्मर्स की आवाज़ आ रही है। वो समझ गया था कि वो आर्मी उसका पीछा करने वाली। वो पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था ये आर्मी सच भी है या उसके बस एक दिमाग का वहम। वो भागा जा रहा है, वो जंगल में जितना अंदर से अंदर भाग सकता है वो भागा जा रहा है, पर फिर भी उसकी आवाज़ उसका पीछा कर रही है। वो चलती हुई आर्मी, वो 10,000 लोगों की दौड़ने की आवाज़ है, वो घोड़े, वो हाथी, वो आर्मर्स, वो तलवार, वो सब की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। एक ऐसा पॉइंट आता है, फिर वो जंगल ख़त्म हो जाता है, आगे कुछ भी नहीं था, बस एक चट्टान थी बड़ी सी। वो देखता है कि वो सब उसकी तरफ बढ़े जा रहे हैं। ली बहुत ही टेंशन में आ जाता है, वो घबरा जाता है कि अब वो समझ जाता है कि अब मेरा बचना यहाँ पे मुश्किल है। फिर वो उनके सामने घुटने टेक देता, वो उनके सामने प्रार्थना करता, वो भीख मांगता है अपने जान की कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे से मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। वो मेरी गलती हो गई कि मैंने लोगों की बात नहीं सुनी, मैं बस एक नादान लड़का हूँ, मुझे सिर्फ लगा कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब नहीं होता, ये सब कहानियाँ हैं, ये सब अफवाहें हैं। ये सुन के वो राजा का शायद से उसके ऊपर दया आ जाती है, वो उसे वहीं छोड़ के वो सारी आर्मी वापस अपने समुद्र के रास्ते चली जाती है। एंड फिर ली की आँख खुलती है, डायरेक्ट अगले दिन सुबह वो देखता है तो उसे होटल अपने रूम में पाया जाता है। ली उठ के कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये जो मैंने देखा ये सपना था या सच, और ये इसके साथ हुआ क्या? पहले तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये सब है क्या, ये राजा था कौन? तो इसकी कहानी जब मैं आपको समझाता हूँ। सो ये कहानी है 400-500 साल पुरानी। ये एक चाइना की बहुत ही मशहूर कहानी है, बहुत ही पॉपुलर हॉरर टेल्स में आती है, चाइना की बहुत ही फेमस कहानी है। सो ये कहानी है शायांग यू, एक राजा की, जो कि अपनी लड़ाई लड़ रहा था उसी रिवर के आगे, उस नदी के वहाँ पे उनकी लड़ाई चल रही थी और वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ एक जंग लड़ रहा था। पल जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, शायांग यू को समझ आ गया कि ये लड़ाई मैं नहीं जीत सकता। तो और उसका एक प्राइड, उसकी एक घमंड था कि मैं अपना सर कटा दूंगा बट किसी के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। उसने अपने सारे सैनिकों को समझाया कि ब्रदर्स, हम अपना सर कटा लेंगे बट इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो जंग हारते समय उसने अपने दुश्मनों से अपनी मौत को ना स्वीकारते हुए उसने डिसाइड किया कि मैं खुद की जान ले लूँगा। और वो शायांग यू ने अपनी जान उसी वुजियांग रिवर पर अपनी जान लेना उचित समझा, और उसी के साथ साथ उसके 10,000 सैनिकों ने, सब ने उसके साथ सरेंडर किया। उनकी अपनी हार नहीं मंजूर थी, उन्हें अपनी मौत मंजूर थी, लेकिन उन्हें अपनी हार मंजूर नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि आज भी जो लोग उस नदी के पास, उस रिवर के पास रात में या शाम में गुजरते हैं, उन्हें आवाज़ें आती है। आज भी उन्हें लगता है कि कोई ऐसी आर्मी है जो कि यहाँ आज भी मौजूद है। आज भी यहाँ एक अनदेखी, अनसुनी एक जंग लड़ी जा रही है जो कि किसी को दिखती नहीं है, पर वो जंग चल रही है। वहाँ के लोकल्स ने आज भी ये माना है कि एक मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग, उन्हें एक तलवारों की आवाज़ें सुनाई देती है, उन्हें ऐसे लड़ाई की आवाज़ उन्हें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे मार्च पास्ट चालू है, कोई यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। कई लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पे एक शैडो है, मतलब लोगों की परछाइयाँ दिखती है, आर्मीज़ की परछाइयाँ दिखती है, जो कि हमेशा उस रिवर पे मौजूद रहती है। मार्च चलते रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है, तलवारों की आवाज़ आती है। कई लोगों ने ये भी तक देखा है कि वो राजा जो कि उस नदी से बाहर आया था, कई लोगों ने उसकी परछाई, उसे महसूस किया है, उसकी आवाज़ें सुनी है। भले वो लड़ाई आज दिखती ना हो, लोगों की आंखों पे वो लड़ाई दिख नहीं रही, बट आज भी
कहीं ना कहीं वो लड़ाई उस बीच पे आज भी चल रही है। सो लीवी ने जब होश में आने के बाद अपना जो कैमरा उठाया, उसने वो फुटेज रिट्राइव की। उसे एक फुटेज, बाकी बहुत सारी फाइलें करप्ट हो चुकी थी, बट उसे एक लास्ट की एक फुटेज मिली जिसमें उस राजा शैंग यू की परछाई दिख रही थी, और वो कैमरे में देख के बोला, यू हैव टू रिमेंबर मी, यू हैव टू रिमेंबर। तो अगली बार तुम कुछ ऐसी अगर कहानी सुनो तो उसे जाके एक्सप्लोर करना कि वो सच है या गलत है, या बस वो एक झूठी अफवाह, ये हर बार पता करने ज़रूरी नहीं है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए अनडिस्टर्ब, ताकि वो बाद में ऐसे मोड़ ना ले। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रह जाए, एंड ताकि आप हमारे ऐसी वीडियोस और आपको अपडेट्स मिलते रहे। हर हफ्ते हर फ्राइडे आपको हमारा एक ऐसे ही हॉरर वीडियो मिलता रहेगा, एंड आप इंजॉय, हर हफ्ते हम आपका इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो चलिए इस एक साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।